बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। बिल्किस बानो की अर्जी पर आज एससी में सुनवाई है। 11 कसूरवारों की रिहाई के खिलाफ अर्जी पर आज सुनवाई है। तो बता दें आपको कि बिल्किस बानो गैंगरेप के मुजरिमों के वक्त से पहले हो चुकी है रिहाई। अर्जी में गुजरात सरकार के हुक्म को रद्द करने की अपील, रियासती हुकूमत के फैसले पर उस वक्त भी उठे थे सवाल। तो बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में 11 कसूरवारों की रिहाई के खिलाफ अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट यहां सुनवाई करने वाला है। तो मामला जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच के सामने है। कई पॉलिटिकल और सिविल एनजीओ की तरफ से ये मुकदमा जो है वो दाखिल किया गया है। तो बता दें कि आज जो है 11 कसूरवारों के यहां रिहाई के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। यहां आज एससी में सुनवाई है। यहां बिल्किस बानो की अर्जी पर आज एससी में सुनवाई। 11 कसूरवारों की रिहाई के खिलाफ अर्जी पर आज सुनवाई। तो बिल्किस बानो गैंगरेप के मामले में आज सुनवाई होने वाली है, जिसके बाद 11 जो गुनाहगार है उनके खिलाफ यहां पर आज सुनवाई है। तो मुजरिमों के वक्त से पहले हो चुकी रिहाई में अर्जी में गुजरात सरकार के हुक्म को रद्द करने की अपील, रियासती हुकूमत के फैसले पर उस वक्त भी सवाल उठे थे और आज भी सवाल उठ रहा है। तो बिल्किस बानो के मामले में आज अर्जी पर आज एससी में सुनवाई है। 11 कसूरवारों की रिहाई के खिलाफ अर्जी पर आज सुनवाई। बिल्किस बानो गैंगरेप के मुजरिम के वक्त से पहले ही हो चुकी है यहाँ पर रिहाई। ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथी अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है जिस तरीके से आज बिल्किस बानो केस में एससी में सुनवाई है? देखिए, जस्टिस के.एफ. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच है जो इस मामले में सुनवाई करने वाली है। और खुद इस मामले में जो पीड़ित है बिल्किस बानो, इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता सुहासिनी अली सहगल, पत्रकार रेवती लाल और टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा ने याचिका दायर की है। और इन याचिकाओं में गुजरात सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया, जिसमें बिल्किस बानो गैंगरेप के जो दोषी हैं उनकी समय से पहले रिहाई हुई है, उसको रद्द करने की मांग की गई है।